कि लाइफ में लोगों की सक्सेस दिखती है, उसके पीछे का स्ट्रगल नहीं दिखता है। तो आज स्ट्रगल के करना, युवा को, आज के बंदों को कंफर्ट जोन रोकता है। तो कंफर्ट जोन वाली बात नहीं। कंफर्ट जोन में कुछ भी कंफर्टेबल नहीं है। उसमें काम करते करते ऐसा लगता था कि यार गवर्नमेंट की जॉब मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। अपनी अक्ल बढ़े ना बढ़े, पगार बढ़ती रहेगी। और एक सीखो। दोस्तों, उम्र थका नहीं सकती और ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो उम्र भी हमें हरा नहीं सकती। तो आज हम ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने ट्वेल्थ जिन्होंने साइंस से किया, ग्रेजुएशन कॉमर्स से किया, और जो पीजी इन्होंने किया वो साइकोलॉजी से किया। और इनकी जिज्ञासा इन्हीं की बताती है परिभाषा। इन्होंने विपासना, क्रिया योग, रेकी, बहुत सारी चीजों का नॉलेज लिया और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया। देखिए, नॉलेज सब कोई लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम होता है। तो हम ऐसी हस्ती से मिलने जा रहे हैं। इनके जीवन के जो सुलझे अनसुलझे पहलू हैं उनके बारे में समझेंगे, और क्या इस मानवता को ये आगे कंटिन्यू करके जाएंगे उसके बारे में समझेंगे। तो आपको लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि मिलता है मौका पर बहुत कम लोग लगा पाते हैं चौका। तो हितेश जी, आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कम्युनिटी को थोड़ा सा पहले आप अपने बारे में बताएं तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने विपासना, क्रिया योग, रेकी, साइंस, कॉमर्स, मैथ, ये वो सब कुछ सीख रखा है। थैंक यू रवि जी, आपको प्रणाम। नमस्कार। देखिए, ऐसा होता है ना कि जहाँ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, तो लोगों को उनकी सक्सेस दिखती है। पर सक्सेस के पीछे का जो स्ट्रगल होता है, जो मेहनत होती है, वो किसी को दिखती नहीं है। बहुत ऐसा खूबसूरत। होता है। जी। तो ऐसा हुआ था कि जब भी बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, मुंबई में मेरा जन्म हुआ, वहाँ पे बड़ा पला बड़ा हुआ। पर एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में थे हम लोग। टीन के पत्रे के झोपड़े में रहते थे जी जी जी। मुंबई में। तो जी। मम्मी ने एक बार बताया था कि बेटा, अगर इसमें से बाहर निकलना है और कुछ करना है तो पढ़ाई तो करना बनता ही है। तो पढ़ाई कर रहा, अच्छी पढ़ाई करोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो फिर अच्छे लाइफ भी अच्छी सेट हो जाएगी आपकी। तो यही एक मन में था कहीं ना कहीं कि पढ़ाई तो करनी ही है। पर जैसे जैसे जो दौर में जो कुछ भी आता गया, वैसे वैसे मैं सीखते गया। जब भी टाइपराइटर का जमाना था तभी मैं टाइपराइटर सीखा था। जब भी कंप्यूटर का जमाना आया तभी मैं कंप्यूटर भी सीखा। तो जैसे आपने बताया कि 12वीं में साइंस किया, तो साइंस करने के बाद मुझे जाना था इंजीनियरिंग या तो आर्किटेक्चर में। तो एडमिशन नहीं मिला, कुछ हुआ तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। फिर ऐसा होता कि जब भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे एनएलपी के 6 पिलर है, उसमें से फर्स्ट पिलर है यू। तो मैंने यू यानी मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी मेरी लाइफ की, कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन मेरी लाइफ को चाहिए या नहीं चाहिए, बस कौन सी भी हालत में। फिर वो पढ़ाई से हो या आप जैसे अच्छे लोगों से मिलने मिलने से हो, कैसे भी हो, पर मुझे आगे बढ़ना है बस। तो पढ़ाई करने के टाइम पे क्या होता था कि जब भी 7th 8th 9th में था ना, तभी मैं क्या करता था। आपको पता होगा, शादी होती है तो उसमें जो खाना सर्व करते कैटरस वाले, जी। तो मैंने वो खाना सर्व भी किया है। हाफ डे का 75 रुपीज मिलता था और फुल डे का 150 रुपया मिलता था। तो वो पैसे जमा करके मैं मेरी किताबें लेता था। फिर उसके बाद में जब भी कॉलेज में आया तभी मैं ट्यूशन लेना स्टार्ट कर दिया। ट्यूशन की फीस से फिर मैंने मेरी पढ़ाई कंप्लीट करते गया। तो यानी लाइफ में लर्निंग एक एटीट्यूड रहा मुझे, कि लाइफ में कुछ करना है तो फिर आगे बढ़ना है तो लर्निंग तो रहेगी रहेगी। जो लर्निंग करते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करना जरूरी है। और एक जो पढ़ाई करते थे तो उसमें क्या, जॉब माइंडसेट यानी सर्वाइवल मोड में हम आ गए थे कि एक जॉब करना है। जी। फिर ऐसा हुआ कि जैसे लाइफ में कॉर्पोरेट ऑफिस में सब काम करते रहे। जैसे मैंने यूटीवी में काम किया, सीटीवी में काम किया, हंगामा.com में काम किया एज ए साउंड एडिटर। आई एम सर्टिफाइड साउंड इंजीनियर ऑल्सो। मैंने साउंड इंजीनियरिंग भी की है। स्टेट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन से कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग भी की है। यानी लाइफ के आज की तारीख में जो मुझे जरूरत है कि जो जॉब लेने के लिए क्या सीखना जरूरी है, वो मैंने वो टाइम पे सीख लिया। भले वो चीज़ आज काम आए ना आए, पर वो टाइम पे काम आ गई थी। और आज 2024 है, तो 24 25 में आगे क्या आने वाला है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए वो सीखना है, तो वो आज भी मैं सीख रहा हूँ। तो ये ऐसी जर्नी रही लाइफ में, एजुकेशन लेने की, पढ़ाई करने की, आगे बढ़ने की, तो होती रही। और जब भी एमबीए इंडिया में आया था 2003 या 4 में, जी। नेटवर्क मार्केटिंग। जी। तो हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग, तभी मुझे किसी ने बताया था और मैं गया था वहाँ पे। तो जैसे ही मैं जुड़ ज्वाइंट हो गया वहाँ पे, तो नेटवर्किंग की नॉलेज नहीं थी मुझे।
पर वहाँ से जो लर्निंग था, वहाँ पे जो हमें ट्रेनिंग मिलती थी, तो वहाँ पे मैंने बहुत जन को देखा ऑन स्टेज के, वो इतना अच्छा बोलते थे, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो अच्छा काम कर रहे हैं यार, कुछ बोलने का, कुछ सिखाने का। अब ये जिज्ञासा कहीं ना कहीं अंदर थी। तो भले नेटवर्क मार्केटिंग मैंने छोड़ दी, एमबीए मैंने छोड़ दी, उसके भी पीछे एक कारण था कि जो टीम थी ना, वो कोई जम करते थे हर एक अलग अलग नेटवर्क मार्केटिंग में। तो जो मेरे साथ जुड़ते थे ना, वो मेरे को देख के जुड़ते थे, उनको देख के नहीं जुड़ते थे। तो मुझे कहीं ना कहीं खलता था कि यार मेरे वजह से इन लोग का पैसा नहीं जाना चाहिए। तो फिर मैंने वहां से लर्न ली, फिर वहां से हमको बहुत सारी किताबें दी गई थी, रिकमेंड की गई थी कि आपको ये किताबें पढ़नी चाहिए, शिव खेरा की यू कैन विन, फिर पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जी जी। रिच डैड पुअर, ये सब किताबें वहां से मिली थी। तो वहां से ऐसा लगता था नहीं यार, ये तो कुछ अलग ही दुनिया है। तभी तो ये प्रोफेशन हो सकता था, ये भी पता नहीं था। तो ऐसे ही ये सब लर्निंग आती गई, माइंड पावर के बारे में सोचते गया। फिर जे जे आप बोलते हैं ना कि मैनिफेस्ट कैसे होता है, तो मैनिफेस्ट कैसे करना है वो भी पता नहीं था, मैनिफेस्ट क्या होता है वो भी पता नहीं था, पर कुछ ना कुछ अंदर चल रहा था और मुझे मिलते जा रहा था। तो कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते करते ऐसा लगता था कि यार गवर्नमेंट की जॉब मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, अपनी अक्ल बढ़े ना बढ़े, पगार बढ़ती रहेगी और एक सिक्योरिटी रहेगी। बहुत बढ़िया फिर सर। गवर्नमेंट में आ गए, गवर्नमेंट में आ गए तो ऐसा लगा यार इससे तो अच्छा कॉर्पोरेट था, जहाँ पे ग्रोथ माइंडसेट था। यहाँ पे तो सब अपना बस खाली दिन निकाल रहे हैं। तो फिर मैंने कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था मेरे लाइफ में, और क्योस था लाइफ में कि क्या करना है, क्या करना है। वहाँ पे मुझे डॉक्टर मिल गए, मेरे से एज में कम थे पर अच्छी फ्रेंडशिप थी, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप माइंड पावर वर्कशॉप में जाओ। तो मैं माइंड पावर वर्कशॉप भी किया मैंने। तो वहाँ से माइंड साइंस के बारे में पता चला। फिर उन्होंने के थ्रू ही मैंने 2014 में एनएलपी सीखी थी। एनएलपी के कॉन्सेप्ट पता चल गए। फिर वहाँ के जो माहौल होता है, जहाँ के एनर्जी होती है, वो टाइम बीइंग वहाँ तक ही थी। फिर वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि बैक एंड सपोर्ट कुछ भी नहीं था। जी फिर बाद में लाइफ में आ गए। फिर जैसे स्पिरिचुअलिटी में जे कृष्णमूर्ति को मैं फॉलो करता हूँ, ओशो को मैं फॉलो करता हूँ। तो बचपन से स्पिरिचुअलिटी में भी कुछ ना कुछ था, यानी मैं रिलीजियस था और स्पिरिचुअलिटी अलग थी। पर कहीं ना कहीं ऐसा ये इन लोग को फॉलो करते करते वहां से कोई क्योस को हटाना था और ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पे आना था। तो वैसे हम लोग आगे बढ़ते गए। और हालांकि वेद सर से जुड़ने का कैसे हुआ वो, कि वेद सर ने एक फ्री कोर्स दिया था, 7 वीडियोस टू क्रैक माइंड साइंस और फंडामेंटल्स क्या उसमें था। जी जी। तो 7 वीडियोस देखा तो माइंड के बारे में पता चला एग्जैक्टली, कि एक्चुअली मैं समझता था सरफेस लेवल पे, तो यहाँ तो बहुत डीप रूट पे ये सब सिखाया है सर ने। और वो फ्री कोर्स था, और सर का लास्ट वीडियो में सर ने कहा था कि यहाँ तक मैंने जो वादा किया था वो मेरी जिम्मेदारी मैंने पूरी की है, अभी आगे की जर्नी आपको करनी है कि नहीं वो आपके ऊपर है। तो मुझे वो स्ट्राइक हुआ कि नहीं यार, ये बंदा अगर फ्री में इतना कुछ भी दे सकता है, तो फिर वो अगर पेड कोर्स में भी जाते हैं तो बहुत कुछ मिल सकता है। तो फिर वेद सर के साथ जुड़ गए और उनका एनएलपी सबकॉन्शियस मास्टरी कोर्स मैंने किया, ऑनलाइन भी किया और ऑफलाइन भी 2 बार मैंने अटेंड किया उनके साथ। फिर उनके जो छोटे छोटे कोर्स आते थे वो भी मैंने सब, उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था, उसमें एनरोल करता था, और मैं लर्निंग मेरा अभी तक कंटिन्यू चालू है। एक है मेरी लर्निंग है ना, मेरा डे लास्ट होगा ना, समझो आज मेरा लास्ट डे है ना, तो भी मेरी लर्निंग आज के दिन में रहेगी रहेगी। बहुत काबिले तारीफ है सर, बहुत काबिले तारीफ है। एक क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा कि दोस्तों, आदमी को, इंसान को ऐसा लगता है कि मैंने सीख लिया, बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन ये देखिए कि वो ललक, वो लगन और वो आगे बढ़ने की कसक हितेश जी में इतनी ज्यादा है, और इनका जो एक सपना है कि लास्ट तक मैं कुछ ना कुछ सीखते हुए ही इस दुनिया से जाऊं। तो मतलब ये चीज हमें सर, आज के युवा को, आज के बंदों को कंफर्ट जोन रोकता है। उसको तोड़ने के लिए आपने क्या किया, कुछ ऐसा बताएं तो बूस्ट रहेगा, साबित अच्छा साबित होगा। देखो कंफर्ट जोन ये सब चीजें मुझे पता नहीं थी। ऐसा लगता था कि कुछ करना है, अभी समझो मुझे कल कहीं जाना है, पर वो कैसे जाऊंगा वो सोचते बैठने में अगर मैं टाइम निकाल दूंगा तो कल का दिन भी निकल जाएगा। पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है, जैसे वेद सर कहते हैं कि एक्शन प्रोड्यूस रिजल्ट। तो एक्शन लेना जरूरी है, तो आज के दिन में एक्शन ले लो, कल वो मिल ही जाएगा। तो कंफर्ट जोन वाली बात नहीं, कंफर्ट जोन में कुछ भी कंफर्टेबल नहीं है, यहाँ पे एफर्ट जोन है।
बहुत बढ़िया सर, क्योंकि हमारी परिस्थितियां, हमारे घर में जो पैसा आ रहा है, जिस लेवल पे हम रह रहे हैं, जो मोबाइल चला रहे हैं, जो घर में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ भी कंफर्ट नहीं है। तो कंफर्ट मोड से हमें बाहर आना पड़ेगा। और आधे से ज्यादा पॉपुलेशन सर वो सर्वाइवल तक ही सीमित रह पाती है, उससे आगे नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि वो आगे सीखती नहीं है। आप में जो जिज्ञासा थी वही आपके जीवन में आगे बदली आपकी परिभाषा। जैसे मोबाइल में देखिए, पहले हरी बटन लाल बटन आता था, अब क्या हो गया? तो आपने पहले टाइपराइटर सीखा, फिर वो सीखा, फिर तो ये ऐसा आता कहाँ से है सर? किस चक्की का आटा खाते हो? क्या ऐसा रहता है कि वो वहां से आता है? देखो, एक बात होती है ना कि मैंने पहले भी बताया था कि लाइफ में लोगों की सक्सेस दिखती है, उसके पीछे का स्ट्रगल नहीं दिखता है। तो स्ट्रगल करने की जो जिज्ञासा मेरे में थी ना, वो शायद इनबिल्ट थी जन्म से ही, या मेरे पिछले कर्म हो गए कुछ, कि आप जैसे लोग मिले जिससे मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ। और एक बात है कि अगर लर्निंग की अगर भूख है ना, एक सिंपल बात है, अगर कहीं आप ऑडियंस के पार्टिसिपेंट की तरह बैठे हैं ऑफ स्टेज, तो आपको एक अच्छा लिसनर बनने बनने की बहुत जरूरत है। आप एक अच्छा लिसनर बनिए, कि सामने वाला क्या बोल रहा है उसको पूरा इंटीग्रेट करिए। एक अच्छा लर्नर यानी एक लिसनर बनना बहुत जरूरी है। फिर वहां से फिर हम जाते हैं, अगर स्टेज पे जाते हैं तो एक अच्छा स्पीकर बनना भी जरूरी है। तो अच्छा स्पीकर कब बनेंगे? एस्टेब्लिश योर ऑथोरिटी, वेद सर का कोर्स। बहुत बढ़िया। उसके बारे में भी बात करेंगे सर। मैं ये चाहूंगा कि आपसे तो पूछूंगा ही, लेकिन कम्युनिटी से भी पूछना चाहता हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि दिन कब से स्टार्ट होता है, दिन कब से शुरू होता है, तो आपको यही लगेगा कि सवेरे से ही स्टार्ट होता है। लेकिन सर से जानना चाहेंगे कि सर का दिन कब से स्टार्ट होता है। सर थोड़ा सा बताएं, बहुत अच्छा लगेगा। आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। क्वेश्चन मेरे दिल को भी छू गया। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि अगर जनरली से लोगों को पूछे कि दिन की शुरुआत कब होती है, तो बोलते हैं सूरज उगता है तभी, या जब हम सो के उठते हैं तभी। जी। पर दिन की शुरुआत कैसी होती है, अच्छी होती है या बुरी होती है, ये बहुत मायने करता है। हमारा जब भी हम लोग सोते हैं तभी, हमारे दिन की शुरुआत हमारे सोने से पहले होती है। कि हम रात को सोने से पहले हम क्या फीड कर रहे हैं हमारे माइंड को। देखो, हमारा दो माइंड की बात कर रहे हैं, जैसे जनरल भाषा में बोलते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड, और हम लोग एनएलपी में अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। पर हम लोग कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच की जो है ना जद्दोजहद, उसके अंदर हमारी लाइफ स्टक होती है कहीं ना कहीं। कॉन्शियस माइंड लॉजिकल है, वो हमें कुछ ना कुछ लॉजिक देता है, तभी सबकॉन्शियस तक वो पहुंचता है, राइट। पर मेन बात क्या है कि अगर हम लोग जब भी सोने जाते हैं तभी हमारा कॉन्शियस माइंड डीम हो जाता है, वो उसका कार्य स्टॉप कर देता है। पर सब कॉन्शियस माइंड है 24/7 है, वो कंटिन्यू चालू करता है। पर भी जब भी कॉन्शियस माइंड साइड पे हो गया ना, तो कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड राजा हो गया। अभी उसके पास वही मिलेगा और वही करेगा जो हम लोग ने रात को सोने से पहले उनको फीड किया है। वो अगर जी। हमने नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देखी है, कोई मारधाड़ वाली पिक्चर देखी है, कुछ वल्गर वाले कुछ देखे, तो फिर वो पूरी रात में वही प्रोसेस करेगा। या तो हम कुछ प्रॉब्लम लेके या कोई इश्यू लेके कुछ भी अगर नेगेटिव फीड करके सोए हैं, तो पूरी रात भर उसमें प्रोसेस होगी, और वो प्रोसेस होने के बाद सुबह जब भी उठेंगे ना, तो दिन को हम वो वही दिन मिलेगा हमें। तो अगर सुबह हमारी अच्छी करनी है ना, तो रात को सोने से पहले उसको प्रोग्राम करके रखिएगा, यानी उसको कुछ अच्छा फीड करके देखिए। तो दिन की शुरुआत सुबह नहीं होती है, दिन की शुरुआत सोने से पहले होती है। बहुत बढ़िया, इतनी अच्छी लर्निंग, ऐसे लोग मिलना बहुत भाग्य की बात है कि ऐसी जो लर्निंग। सर जो पहले मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, और मेरे को गर्व होता है कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ, मानवता के लिए कुछ न कुछ आप जैसे लोगों के साथ जुड़ करके बहुत ही अच्छा कर रहा हूँ। यही होता था सर कि जो लड़ाई सवेरे से स्टार्ट होती थी ना, तो वो बोलते थे शाम तक चलती है। और जो रात को लड़ाई किसी से हो गई, मतलब घर परिवार की बात कर रहा हूँ सर, मिडिल क्लास फैमिली में होता है, आप समझते हैं, तो वो वास्तव में पूरी रात ही प्रोसेस होती थी, और अगले दिन फिर वो मतलब पहले ही पता लग जाता था कि यार ये 12 बजे हुए हैं। तो शायद वही चीज है जो आपने बोली कि कैसा खाना खिलाओगे, जैसे इसको खाना खिलाओगे। अच्छा, इसका खाना क्या है सर, ये बताओ, क्योंकि चाट पकौड़ी तो सबको पता है, लेकिन इसका खाना क्या है, ये माइंड का खाना क्या है? थोड़ा सा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, माइंड क्या समझता है, हमारे इमेजेस की भाषा समझता है, राइट। जी। अब जैसे हम एनएलपी में सीखे बीए के, विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक, राइट। जी। तो अगर सोने से पहले, ठीक है, अगर एक मैं बात बताता हूँ कि अगर मोबाइल में आप अलार्म लगाओगे 6 बजे का, 6 बजे आपको उठना है, जी। तो अलार्म 6 बजे ही बजेगा, जी। बराबर। पर आपकी जो पैटर्न है, वो पैटर्न आपको है ना स्नूज करके वो अलार्म बंद कर देगी।
फिर आप 6 के 7 भी बज जाएंगे तो भी पता नहीं चलेगा। जी पर अगर सब कॉन्शियस माइंड को सोने से पहले अगर एक बार बता दो ना कि मुझे 6 बजे उठना है, जी। तो पूरी रात में वो उसको पता चलेगा कि इसको सुबह 6 बजे उठाना है, तो 5 मिनट पहले उठाएगा, 5:55 को आपको जगा देगा। उसको बोलते हैं मेंटल क्लॉक। मेंटल तो क्लॉक। मेन हाँ, तो मेंटल क्लॉक से हमें बताना है, और हमको कुछ अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप ही उठ जाएंगे क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमें जगा देगा। सर तो ये चाबी बताओ, ये चाबी मिलेगी कहाँ? देखो, जो कुछ भी है ना वो हमारे अंदर ही है, कुछ बाहर नहीं है। हम ढूंढते हैं बाहर, मिलता है एक्चुअली अंदर। जब भी हम अपने गिरेबान में झांक के देखेंगे, अपने अंदर देखेंगे, हम हमारी जर्नी अंदर करेंगे, तो उसके रिजल्ट सब बाहर भी आ सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो जैसे आपने जिक्र किया था वेद जी का, तो वेद जी का कोई वर्कशॉप या कुछ ऐसा हम लोग कैसे, जैसे 7 वीडियोज आपने बोला, तो वो कहाँ पे मिलेंगे? तो वो थोड़ा सा बताएं, और हो सकता है कि उसका नीचे लिंक डाल देंगे सर का, सर से मिलने का, या हाँ, सर। जैसे वेद सर का है प्रोग्राम योर माइंड का एक उनकी वेबसाइट है, वहाँ से उनकी लिंक मिल जाएगी। और फंडामेंटल्स ऑफ एनएलपी करके कोर्सेज है, तो वो फ्री कोर्स है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो उसकी लिंक आप आपके डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सुना है आप एक वर्कशॉप में जा रहे हैं? हाँ, दिल्ली में है ना अभी, नेक्स्ट मंथ में है वहाँ। अच्छा अच्छा, कब है वेद सर? सर का ही है। अच्छा, वेद सर का ही है। 8 और 9 तारीख को। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। तो चलिए मैं भी मिलूंगा, मैं भी इनरोल करता हूँ और मैं भी मिलूंगा, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि सीखना है जरूरी, अगर जीतना है तो सीखना बहुत जरूरी है सर। इस कम्युनिटी के बारे में कुछ एक ऐसी चीज या दो ऐसी चीज बताएं जो आपको ट्यून कर पाए, आप अपने को मिडिल क्लास से कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट लेवल पे आप अपने को ले जा पा रहे हो, या जो घर का उतार चढ़ाव है वो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, घर का उतार चढ़ाव या लाइफ का उतार चढ़ाव, वो कुछ भी जो कुछ होता है वो हमारे अंदर ही होता है। हमारी लाइफ की शुरुआत होती है माइंड से, हमारी लाइफ की शुरुआत होती एंड होता है माइंड से। अगर हमने माइंड साइंस सीख लिया, देखो माइंड हमारे साथ गेम खेलता है, तो हमें माइंड के साथ गेम खेलना है। जी जी, अंदर ही अंदर खेलना है। जी अंदर ही अंदर खेलना है। देखिए, एक बात मैं बताता हूँ, इंग्लिश फिलोसॉफी में एक वर्ड है जिसको बोलते हैं नाइलिज्म। नाइलिज्म का मतलब होता है लाइफ इज मीनिंगलेस। जी लाइफ का कुछ मतलब नहीं है, वैसा का है। पर उसका तोड़ है ना, एनएलपी ने दिया है। एनएलपी टूल्स और प्रोवाइड करती है, टेक्निक प्रोवाइड करती है। जी। और एनएलपी दैट वर्क, एनएलपी अगर आपने सीख ली ना, तो आपको लाइफ को मीनिंग देना आ जाएगा। बहुत। बराबर है। जी वो कैसे समझिए कि एनएलपी में एक मॉड्यूल है, कम्युनिकेशन मॉड्यूल है, राइट। जैसे जी E1 E2 का, बाहर की दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो E1 है, वो हमारे ब्रेन में जाते जाते E2 हो जाता है। तो E1 E2 का जो खेल है ना, अगर हम वो समझ गए, कम्युनिकेशन आ गया ना, तो हम लाइफ को मीनिंग देना शुरू कर देंगे। पर एक बार हमारा नजरिया बदलेगा तो नजरिए भी बदल जाएंगे। तो एनएलपी वही सिखाता है, नजरिया बदलना, कैसे नजरिया बदलना है लाइफ को। उसमें इवेंट होता है, इवेंट को हम क्या मीनिंग देते हैं? इवेंट हैज नो मीनिंग, वी गिव मीनिंग टू दैट इवेंट। जी जी जी, दुनिया में चीज एक ही चल रही है, लेकिन अपनी अपनी दुनिया, हमारी इधर की दुनिया है, उसको हम कैसे समझते हैं वो डिपेंड करता है। क्योंकि किसी के लिए बारिश हो रही है तो ऐसा लगता है अरे यार कैसे जाऊं, कोई छाता निकालता है चला जाता है। किसान सोचता है बारिश हो रही तो बहुत ही अच्छा हुआ, फसल आएगी, फसल आएगी तो मार्केट में जाऊंगा, कुछ खरीदूंगा, उनका भी घर चलेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। आपने बहुत ही अच्छे जो ये जीवन के पहलू समझाए, बहुत ही अच्छा लगा सर। और मैं ये चाहूंगा कि अगर फिर भी बाद में जरूरत पड़ी तो आप कम्युनिटी के लिए आए, और ऐसे ही हंसते रहें सर, ऐसे ही हंसते रहें, ऐसे ही खुशियां फैलाते रहें। तो चलिए। जी करने कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ बातें हैं कि हम लोग बहुत लंबा तक ये बात कर सकते हैं। अगर मैं वेद सर की बात करूँ, वेद सर के साथ जुड़ने से, देखिए, मैं गर्व से कह सकता हूँ, हक से कह सकता हूँ कि मैंने वेद सर की एनएलपी सीखी है। जॉन गिंडर की नहीं सीखी है, या तो रिचर्ड बेंडलर की नहीं सीखी है। जी, उसका कारण यह है कि एनएलपी जितनी जटिल थी ना, उसको ही सरल बनाया है वेद सर ने। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जो अगर पहले होता था कि कोई हमारे पास डिग्री है, कुछ है, पढ़ाई अच्छी की है, तो फिर हम लोग एनएलपी को समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर जो अनपढ़ जो लेमैन आदमी रहेगा ना, जो वो भी अगर ये वेद सर के साथ आएगा और उनकी एनएलपी सीखेगा ना, तो उनको आराम से पता चलेगा। बराबर है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। टीचर वही होता है ना जो बच्चों के दिमाग में उतर पाए,
और बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं कि वो नींद आने लगती है सर, क्लास ज्वाइन करने का दिल नहीं करता, बंक मारने का दिल करता है। तो आपने ये सही बता दिया कि वेद सर की जो एनएलपी है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत सरल है, समझ। उन्होंने बहुत सिंप्लीफाई की है एनएलपी। और एक जेन्युइन ऑथेंटिक पर्सन है जिनके साथ जुड़ना। सर भी कहते हैं कि आप, दुनिया में बहुत सारे ट्रेनर है, पर किसी के पास भी सीख सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। पर जिसके साथ आपको मन मिलाव मिल जाए ना, यानी हमारा मन मिल जाए, जिसके साथ हमारी कनेक्टिविटी हो, जिससे हम जुड़ पाए, जिससे अपना दिल कहे कि नहीं भाई यहाँ से सीखना है तो वहीं से सीखना चाहिए, तो एग्जाम्पल है वेद सर, बस। बहुत ही अच्छा है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आज बस यहीं पे अभी खत्म करते हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हितेश जी को फिर से बुलाएंगे, फिर से कुछ ना कुछ ऐसे ही कि दिन कब से स्टार्ट होता है, ऐसे कुछ ना कुछ चीजें सीखेंगे जिससे आएगा मजा। और चलिए, सर हितेश जी आप आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने समय निकाला, आपने अपना वैल्यूएबल समय दिया, लोगों को बताया, लोगों को समझाया, लोगों के कुछ ऐसे दिमाग में पिंच कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच रवि जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं एक दो शब्द कुछ बोल सकूं। और वेद सर के बारे में अगर कुछ कहना चाहे ना, तो बहुत कुछ है। जैसे एक डिक्शनरी में वर्ड्स होते हैं ना, वर्ड्स सब खत्म हो जाएंगे, और वेद सर के हम लोग गुण गाते हैं, खत्म नहीं होंगे। ऐसा हो सकता है। बहुत बढ़िया थैंक सर। यू। ब्लेस यू। रवि धन्यवाद। जी। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।